नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी एआई की जो हमारे चारों ओर मौजूद अणुओं की विशाल अनजानी दुनिया का नक्शा तैयार कर रहा है। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये आंकड़ा जरा सुनिए। हमारी इस दुनिया को बनाने वाले जो कुदरती अणु हैं, उनमें से 90% के बारे में विज्ञान आज भी कुछ नहीं जानता। वो हमारे लिए पूरी तरह से एक पहेली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अब तक कौन से राज नहीं जान पाए हैं और इन अनजाने अणुओं में आखिर क्या-क्या छिपा हो सकता है। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अणुओं के एक छिपे हुए ब्रह्मांड से। फिर ये समझेंगे कि इनके फिंगरप्रिंट्स को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों था। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी एक ऐसे एआई की जो खुद सीखता है, और फिर हम देखेंगे कि वो इस अनजान दुनिया का नक्शा कैसे बनाता है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर बीमारियों तक इसके इस्तेमाल को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये खोज का एक नया जरिया कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले अणुओं के इस छिपे हुए ब्रह्मांड को ही समझते हैं। इसे ऐसे देखिए कि हमारा शरीर और ये पूरी दुनिया, ये सब एक बहुत बड़ा केमिकल नक्शा है जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी हमारी पहुंच से बाहर है, अनजाना है। और यहाँ पर खोज की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बहुत बड़ी हैं। सोचिए, अगर हम इन 90% अनजाने अणुओं को पहचान पाएं तो हमें नई नई दवाइयाँ, बेहतर मटेरियल्स और शायद जिंदगी की और गहरी समझ मिल सकती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो अब उस असल मुश्किल पर आते हैं जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रखा है। ये ऐसे फिंगरप्रिंट्स हैं जिन्हें पढ़ना नामुमकिन सा था। देखिए, वैज्ञानिक अणुओं की पहचान के लिए एक खास टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। ये मशीन हर अणु का एक यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट तैयार करती है जिसे मास स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। किसी भी सैंपल से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट बनाना तो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम ये है कि उनमें से 90% का असली मतलब क्या है, ये जानना अब तक लगभग नामुमकिन था। हमारे पास डेटा का पहाड़ तो था, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है हमारी कहानी की हीरो की, ड्रीम्स न्यूरल नेटवर्क। ये एक ऐसा एआई है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सीखता है। इस एक लाइन से पूरी बात समझ आ जाती है। ये एआई ठीक वैसे ही सीखता है जैसे कोई इंसान सिर्फ ढेर सारी किताबें पढ़कर एक नई भाषा सीख लेता है। उसे हर शब्द का मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पैटर्न को देखकर खुद ब खुद भाषा को समझने लगता है। और जब हम ढेर सारी किताबें कह रहे हैं तो उसका मतलब कितना है? इस एआई को 20 करोड़ 10 लाख बिना लेबल वाले स्पेक्ट्रा पर ट्रेन किया गया। मतलब डेटा की मात्रा जबरदस्त थी। तो ठीक है, एआई ने अणुओं की ये नई भाषा सीख ली, पर इसके बाद वो करता क्या है? वो बनाता है एक नक्शा, इस अनजान दुनिया का नक्शा। इसे नाम दिया गया है ड्रीम्स एटलस। ये एक बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल नक्शा है जहां अणुओं को उनकी मिलती जुलती खासियतों के आधार पर रखा जाता है। मतलब जिन अणुओं के गुण एक जैसे होते हैं वो इस नक्शे पर एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना लैंग्वेज एआई से करना। जैसे कोई लैंग्वेज एआई एक जैसे मतलब वाले शब्दों को, मान लीजिए इमारत और टावर को, एक साथ ग्रुप कर देता है, ठीक वैसे ही ड्रीम्स एआई एक जैसी खासियत वाले अणुओं को, जैसे जो अणु पौधों से मिलते हैं, उन्हें एक साथ ग्रुप कर देता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब हम खाने की चीज़ों से लेकर बीमारियों तक इसके कुछ ठोस उदाहरण देखेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प टेस्ट किया गया। एआई को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्पेक्ट्रा दिए गए, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि कौन सा सैंपल कहाँ से आया है। नतीजा, एआई ने उन सबको उनके टाइप के हिसाब से एकदम सही सही ग्रुप कर दिया। मतलब पौधों से मिलने वाली चीज़ें एक तरफ और जानवरों से मिलने वाली चीज़ें दूसरी तरफ। इससे ये साबित हो गया कि एआई अणुओं को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एकदम सही पहचान सकता है। और इस एटलस ने कुछ ऐसे हैरान करने वाले कनेक्शंस भी दिखाए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इसने स्किन की एक बीमारी सोराइसिस और खेती में इस्तेमाल होने वाले एक आम फंगीसाइड के बीच एक लिंक दिखाया। ये एक ऐसा पर्यावरणीय कारण हो सकता है जिस पर अब और रिसर्च होनी चाहिए। इसी तरह लिपिड का एक परिवार टाइप 2 डायबिटीज और कई तरह के कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया, जो इलाज और जांच के लिए एक नया टारगेट हो सकता है।
और अब देखिए इसकी ताकत का एक सीधा सबूत। फ्लोरीन की मौजूदगी का पता लगाने में पुराने तरीकों की सटीकता सिर्फ 51% थी, मतलब सही होने का चांस लगभग 50-50। लेकिन ड्रीम्स एआई की सटीकता सीधे 91%। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये भविष्य में खोज करने का एक बिल्कुल नया इंजन है। अब वैज्ञानिक इस एटलस का इस्तेमाल खोज को तेज करने के लिए कर सकते हैं। वो नक्शे पर उन जगहों को खोज सकते हैं जो पहले से मौजूद असरदार दवाओं के पास हैं, या फिर वो नक्शे के बिल्कुल अनजाने हिस्सों में जाकर ऐसे अणु खोज सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम नई हों। इससे बेहतर दवाएं, नए मटेरियल्स और एंटी एजिंग कंपाउंड्स बनाने का रास्ता खुलता है। लेकिन असली मंजिल तो और भी बड़ी है। सबसे बड़ा लक्ष्य है एक ऐसा एआई बनाना जो किसी भी अणु के सिर्फ फिंगरप्रिंट को देखकर उसका पूरा सटीक स्ट्रक्चर बता दे। ड्रीम्स उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। तो जाते जाते एक सवाल, इस एआई ने हमारी जानी पहचानी केमिकल दुनिया का नक्शा तो बना दिया, पर जरा सोचिए क्या होगा जब हम इसी एआई से कहेंगे कि वो हमारे लिए एक नई केमिकल दुनिया डिजाइन करे।